Hi students, hello, welcome everyone once again to Online China and Professor Rahul's economics session like always. So मॉड्यूल 4 पे है हम दोस्तों और चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं. So here I am once again briefing you on economics module 2 chapter 2 which is on free trade, protectionism, FDI and FPI. Okay, so I'll be taking you through the journey of these 4 topics today in this particular chapter. Students, when I talk about free trade and protectionism, what do I mean? Free trade का मतलब ये होता है we as a country opening up our economy completely for other countries कि आओ आप ट्रेड कीजिए, आप हमारे साथ यहाँ बस जाइए अपने फैक्ट्रीज कंपनीज को लेके एक्सेट्रा. प्रोटेक्शनिज्म मींस क्लोजिंग द डोर्स. हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स कभी कभी हम बैन कर देते हैं, ठीक है, बट WTO और UN के नॉर्म्स के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन किया है हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है. बट कहीं ना कहीं हमने वहां पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ लिमिटेशंस के साथ ही साइन किए, कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ. तो जब टर्म्स और कंडीशंस पिक्चर में आ जाते हैं दैट इज प्रोटेक्शनिज्म. फ्री ट्रेड के फायदे में आपको बता दूं, जैसा इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स थे सेम एग्जैक्टली वो फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स है कि जब वी ओपन अप आवर कंट्री फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, व्हाट हैपेंस इज एक्सपोर्ट करके हम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, हम फॉरेन करेंसी कमा पाते हैं, उससे फ्यूचर में हम फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीद पाते हैं, हमारा करेंसी अप्रिशिएट हो जाता है इन वर्ल्ड मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, और इसके अलावा वी गेट अ रिकॉग्निशन इन द वर्ल्ड मार्केट कि इंडिया इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज, आइटम्स एक्सेट्रा. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस इंपोर्ट के बेनिफिट जैसा मैंने आपको बहुत बताया, रिलेशंस अच्छे होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, कम दाम में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, पैसे बचते हैं, हम डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप ऑलमोस्ट फ्लरिश करते हैं, सो ऑन. सो दिस इज अबाउट फ्री ट्रेड्स बेनिफिट. बट डिसएडवांटेजेस भी है. डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरीके से है कि वी बिकम डिपेंडेंट ऑन देम. ओके, फिर हम धीरे धीरे किसी दिन गुलाम ना बन जाए या उन पे इतना ना डिपेंड हो जाए कि हम अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही भूल जाए, या हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या इन्फेंट इंडस्ट्रीज जिसको कहते हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं. हमारा कल्चर आइडेंटिटी लूज होता है कहीं ना कहीं जब हम फॉरेन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे आप देखोगे जैसा जैसे IT डेवलप हो रहा है, वी आर पर्सनली गेटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. वो पर्सनल टच बिटवीन दी फैमिली मेंबर्स, बिटवीन फ्रेंड्स, कलीग्स चला जाता है बिकॉज आजकल सब कुछ व्हाट्सएप फेसबुक पे हो रहा है. सो somewhere when we modernize, we develop more, or we become more westernized, etc. Somewhere we lose on our cultural identity because we are in a land or in a country wherein we respect our traditions, culture, religion a lot. Yes or no? Other countries also will do, but हमारे country में काफी ज्यादा है इन चीजों का महत्व या importance, and therefore these are the side effects. Also we forget the local brands, जैसे वोकल टू लोकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है. दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इफेक्ट हो जाती है. हमारे कंट्री का रेवेन्यू जो डोमेस्टिक कंपनी से इधर ही रह जाता है वो फॉरेन कंपनी से नहीं होता है, वो उनके कंट्री में भी जाता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कंट्रीज के लोग या कंपनीज हमारे लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे, सरकार की ज्यादा मदद करेंगे और साथ में काम करेंगे, जो फॉरेन कंपनीज के साथ इतना नहीं हो पाएगा. उनके खुद के पॉलिसीज भी होंगे, खुद के डिमांड्स भी होंगे. सो दिस आर द थिंग्स व्हिच हैपेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं प्रोटेक्शनिज्म की बात करूं तो ये डिसएडवांटेजेस वहां एडवांटेज बन जाते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म में व्हेन वी क्लोज अवर कंट्री फॉर अदर कंट्रीज टू ट्रेड इन एक्सेट्रा या पुट देयर कंपनीज हियर, उससे क्या होता है हमारा बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होता है. हमारे कंट्री के जो छोटे मोटे बिजनेस व्यापारी है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो ग्रो अप करते हैं, उनको मौका मिलता है, फॉरेन कॉम्पिटिशन कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं, हम कल्चरल आइडेंटिटी पे लूज नहीं करते हैं, एंड वी हैव गॉट अ फ्रीडम कि वी एज अ फैमिली कैन रन आवर थिंग्स अहेड एंड प्रमोट इट वर्ल्ड वाइड इफ पॉसिबल, या तो हम अपने में. बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है जो इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना डेवलप नहीं होता है, हमारे लोकल कंपनीज थोड़े डोमिनेटिंग रोल प्ले करना शुरू करेंगे, ठीक है. हमारा बार्गेनिंग पावर पर्सनल ग्राउंड्स पे कम हो जाएगा बिकॉज कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, सिर्फ लोकल व्यापारी है जो आपस में मिल बांट के कंपटीशन को चला रहे या इंडस्ट्री को चला रहे. सो ऑल दिस आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, हम एजुकेटिव भी नहीं हो पाते, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक लिमिट तक बढ़ता है क्योंकि ऑप्शंस नहीं है या नए नए प्रोडक्ट्स नहीं देख पाते एंड सो ऑन.
सो आप समझिए ये दोनों आंसर आर क्वाइट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, किसी का एडवांटेज किसी के लिए डिसएडवांटेज बन जाता है। फ्री ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, जो आगे की 3-4 मिनट में मैं बात कर लूंगा आपसे, FDI एंड FPI। Mainly, FDI talks about foreign direct investment. A foreign company or country coming in our domestic economy, setting up a factory or a company and operating from our country. ठीक है, हमारे कंट्री के लोगों को भी अपना सामान बेचेंगे और आसपास के कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारा GDP बढ़ता है, मेक इन इंडिया है दोस्तों, इससे बेनिफिट मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, हमारे कंट्री का रेवेन्यू बढ़ता है, जैसा मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है, हमारे कंट्री का नाम होता है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। व्हाट हैपेंस इज, कंपटीशन बढ़ता है, हमारे लोकल बिजनेस पीपल इफेक्ट हो जाते हैं, वी गेट यूज्ड टू फॉरेन प्रोडक्ट्स, ओके, रेवेन्यू कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहाँ एक तरीके से मिलता है वहाँ एक तरीके से इफेक्ट होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू दूसरे कंट्री में जा रहा है फाइनली, क्योंकि वो अपने कंट्री में वो पैसा भेजेंगे एक्सेट्रा। सो ऑल दोस थिंग्स हैपन, वी बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टू देम। आप देखोगे जैसे हमें अगर बर्गर खाना होता है तो हम आजकल लोकल वड़ा पाव वाले के पास या जम्बो किंग के पास नहीं जाके वी गो टू बर्गर किंग, वी गो टू मैकडोनल्ड्स एक्सेट्रा। पिज्जा खाना होता है, वी गो टू स्मोकिंग जोस, डोमिनोज, पिज्जा हट एंड सो ऑन। ऑल दिस आर फॉरेन कंपनीज माय फ्रेंड्स। शूज खरीदना होता है तो हम बाटा और पैरागॉन नहीं लेके हम सोचते हैं एडिडास, नाइकी, रिबॉक, ली कूपर, वुडलैंड, ये सब पे जाएंगे। सो समवेयर वी आर पूमा, लिवाइस, गारमेंट्स की बात करूं तो ये सब ठीक है। बट हमारे कंपनीज भी बुरा नहीं कर रहे, दे आर डूइंग वेरी वेल एट इंडिया लेवल, एट नेशनल लेवल। पीटर इंग्लैंड आप सबने नाम सुना होगा, लुइस फिलिप भी नाम सुना होगा, ये दोनों दोस्तों इंडिया के ब्रांड्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप में आते हैं, मैंने उनके साथ काम किया है इन आदित्य बिरला ग्रुप, सो आई नो वेरी वेल एंड देयरफॉर इंडियन कंपनीज आर डूइंग वेल, बट क्वालिटी वाइज और इम्प्रूव करना बाकी है, वन, जिसके वजह से हम दूसरे कंपनीज दूसरे कंट्री पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, दूसरा कम रेट में चीजों को बनाना, उस टेक्नोलॉजी पे हमारी कंट्री, सरकार, बिजनेस, प्राइवेट हाउसेस काम कर रहे हैं। जिस दिन ये सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। FPI की अगर बात करूं, विच इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इट टॉक्स अबाउट अ फॉरेन पर्सन or maybe foreign resident or a company investing in stock market, that is companies of our country domestically but stock market के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, उनके शेयर्स, उनके स्टॉक्स में। तो इससे भी मार्केट में उतार चढ़ाव होती रहती है, बिकॉज जब वो अपना पैसा खींच लेते हैं स्टॉक मार्केट से, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज हमारा मार्केट क्रैश हो जाता है अगर साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट खींच लेते हैं। बट इसका बेनिफिट ये है कि जब मार्केट में पैसा डालते हैं वो पैसा कंपनीज में पहुंचता है, उनको एक बूस्टअप मिलता है, फंडिंग मिलता है, और एक ज्यादा अमाउंट जब इन्वेस्ट होता है तो प्रोडक्शन को सहायता मिलती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो पाता है और एक स्ट्रेंथ मिल जाता है कंपनीज को टू प्रोड्यूस इन बल्क एक्सेट्रा। सो दिस आर द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ foreign direct investment and FPI in short. For the rest, watch some further videos, do refer the MCQs, do watch my PPT and then you will get a lot more idea. Also refer books if you want detailed knowledge, but short में मैंने आपको काफी चीजें बता दी है जो आपको जरूर हेल्प करेंगे। Stay tuned to Online Shine App students and watch the last video connecting to this particular subject, that is economics, of Professor Rahul Mukherjee for you people, which will be mainly on balance of payment, कि import export के हानि, that is profit and loss क्या क्या है, and lastly talking about some currency factors worldwide and of our nation specially. Till then, take care of yourself and refer all this particular content which I am sharing through Online Shine app. Bye bye and see you all in the last video, last chapter.